पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करा था, जिसमें मैंने बताया था ड्राफ्ट ट्यूब, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, टेल रेस और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें था वाटर हैमरिंग प्रोसेस। आज का जो वीडियो होगा वो पूरा डिस्कस होगा टरबाइन के ऊपर और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टरबाइन होता क्या है। तो देखिए, hydraulic turbine is a prime mover that uses the energy of water and convert it into mechanical energy in the form of runner wheel। जैसे मशीन फर्स्ट में आप लोग डीसी जनरेटर पढ़े थे, उसमें हम क्या करते थे, जो जनरेटर का जो शाफ्ट था उसे हम प्राइम मूवर को कपल्ड कर देते थे और प्राइम मूवर को हम घुमाते थे तो डीसी मशीन यानी डीसी जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता था। और जब वो रोटेट करता था तो वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। सेम वही काम यहाँ पे टरबाइन कर रहा है। यहाँ पे टरबाइन कैसा काम कर रहा है, प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा है। ये जो टरबाइन होता है वो अल्टरनेटर के शाफ्ट से कपल्ड होता है, कास्केट कनेक्शन होता है। और जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करता है वैसे वैसे अल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब बात करते हैं कि जो वाटर टरबाइन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वाटर टरबाइन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के टाइप में अगर बात करें तो जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है वो होता है इम्पल्स टरबाइन। और अगर कैप्लान की बात करें, फ्रांसिस की बात करें या फिर प्रॉपेलर की बात करें तो ये तीनों जो कैटेगरी है वो रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन सा किस हेड पे यूज होता है। जैसे पेल्टन की बात करें तो पेल्टन जो होता है वो हाई हेड पे यूज होता है, फ्रांसिस जो है वो मीडियम हेड पे यूज होता है और जो कैप्लान है वो लो हेड पे यूज होता है। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे अगर बात करें इम्पल्स टरबाइन की तो इम्पल्स टरबाइन में नोजल लगा होता है और नोजल के थ्रू हम वाटर के फ्लो को टरबाइन तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बात करें रिएक्शन टरबाइन की तो रिएक्शन टरबाइन में रनर व्हील लगे होते हैं और ये रनर व्हील क्या करते हैं, वाटर के प्रेशर को और बढ़ाते हैं और देन टरबाइन रोटेट करता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इम्पल्स टरबाइन में नोजल का यूज करा जाता है जबकि रिएक्शन टरबाइन में रनर व्हील का यूज करा जाता है। अब पहला है इम्पल्स टरबाइन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्पल्स टरबाइन में ये यहाँ पे नोजल में देखो, जैसे ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है वो उसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो और जो इसका एंडिंग वाला पोर्शन है यहाँ पे ये इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। जैसे आप पिचकारी वगैरह देखे होंगे तो हम क्या करते हैं, पिचकारी को जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आगे का उसका नोकीला पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड और प्रेशर के साथ वाटर को उसमें से फ्लो कराता है। सेम वही काम नोजल करता है। नोजल का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो नुकीला होता है। तो जैसे पेनस्टॉक से वाटर जाता है तो ये वाला जो आगे वाला है तो यहाँ से पानी बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ निकलता है और देन वो जाके टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है, धक्का मारता है और ये जो टरबाइन का ब्लेड है वो रोटेट करने लगता है। तो ये बेसिकली बात करें तो इम्पल्स टरबाइन का ये होता है। तो इम्पल्स टरबाइन के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इम्पल्स टरबाइन आर डिफाइंड एज टरबाइन in which high velocity jet of water or steam collide with the blade of the turbine to rotate the turbine and produce electricity using this winding. The impulse turbine is so named because it acts on impulse force created for the striking blade of water jet. बेसिकली बात करें तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि जो इम्पल्स टरबाइन होता है वो वाटर का जो फ्लो है वो हम किसके थ्रू करा देते हैं, नोजल के थ्रू करा देते हैं, जिससे उसकी स्पीड और प्रेशर दोनों ही बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है,
इन इम्पल्स टर्बाइन वाटर हिट्स द ब्लेड टेंजेंशियली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पल्स टर्बाइन में जो वाटर होता है वो टर्बाइन के ब्लेड को कैसे हिट करता है, टेंजेंशियली हिट करता है। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इसमें 3 टाइप होते हैं, टेंजेंशियली होता है, रेडियली होता है और एक्सियली होता है। तो अगर इम्पल्स टर्बाइन की बात करें तो इसमें जो वाटर होता है कैसे हिट करता है, टेंजेंशियली हिट करता है, ठीक। इसीलिए इसको टेंजेंशियल टर्बाइन भी बोला जाता है। और इसमें इम्पल्स टर्बाइन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट है कि इम्पल्स टर्बाइन जो होता है वो हाई हेड पे यूज होता है। जैसे बहुत ही ज़्यादा हेड क्या होता है, जैसे बात करें हेड बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रिजर्वॉयर है और ये टर्बाइन है, ठीक। तो टर्बाइन का जो है तो उसका कुछ सेंटर होगा ना, तो उसके सेंटर का से एक लाइन ड्रॉ कर दो। और ये जो यहाँ से वाटर का अप जैसे सबसे ज़्यादा ऊपरी भाग है उसको ड्रॉ कर दो। ये रिजर्वॉयर है और ये टरबाइन है, ठीक। तो ये दोनों के बीच में जो हाइट आ रही है दोनों के बीच का, उसी को बोला जाता है हेड। इसको एच से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें हेड क्या होता है, रिजर्वॉयर है तो उसका जो अपर मोस्ट हाइट होता है, सबसे ऊपर वाला जो हाइट होता है, ठीक, उसके और टरबाइन के सेंटर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो हाइट होता है, उसी को हेड बोला जाता है। तो अगर इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो ये बेसिकली हाई हेड पे यूज होता है। यहाँ देख लो नोजल के बारे में। द नोजल आर यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एंड स्प्रे वाटर टू द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन। यानी नोजल का काम क्या होता है, ये वाटर के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है और देन वो वाटर जाके टर्बाइन के ब्लेड पे हिट करता है। तो ये रहा इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या क्या याद रखना है, बेसिकली इम्पल्स टर्बाइन में पेल्टन व्हील आता है। पेल्टन व्हील जो होता है या इम्पल्स टर्बाइन होता है ये हाई हेड के लिए यूज होता है और जो इसमें वाटर का फ्लो होता है वो टेंजेंशियली होता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इम्पल्स टर्बाइन। अब दूसरा है रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑपरेट अंडर द हाइड्रोलिक प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन रनर एंड एंट्रेंस। ये बेसिकली बात करें तो ये मोस्टली यूज्ड होता है रिएक्शन टर्बाइन। ये जो आपको दिख रहा है ये रिएक्शन टर्बाइन का बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से वाटर अंदर आता है, जैसे पेंस्टॉक से जो वाटर निकलता है वो यहाँ पे एंटर करता है ऊपर वाले सिरे पे और ये अंदर जाके, तो रिएक्शन टर्बाइन में ऐसा अरेंजमेंट करा जाता है। तो इसमें मैंने बताया है कि यहाँ से वाटर एंटर करता है और देन ये ऐसे 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 इसमें रोटेट करता है। जैसे वो जैसे आप लोग सर्कस देखे होंगे तो उसमें क्या करता है, जो सर्कस वाला होता है बाइक को गोल 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 घुमाते 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 उसको नीचे लेके आ जाता है। तो सेम वही काम यहाँ पे रिएक्शन टर्बाइन में होता है। इसमें वाटर यहाँ से एंटर करता है, तो ये देखिए जहाँ पे वाटर एंटर किया है, जो इसका यहाँ पे जो इसका एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। तो देखो जहाँ पे एरिया ज़्यादा रहता है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है तो वहाँ पे इसका प्रेशर कम है, लेकिन देखो यहाँ पे जो इसका एरिया है वो एरिया कम है, तो यहाँ पे एरिया कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी बात करें रिएक्शन टर्बाइन में तो वाटर जहाँ पे एंटर करता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और जैसे जैसे वाटर उसके अंदर घूमता जाता है व्हील के अंदर, रनर व्हील के अंदर, तो रनर व्हील के अंदर क्या होता है, रनर व्हील का एरिया घटता जाता है और जैसे जैसे एरिया घटता जाता है वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंगली वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो टरबाइन को और तेज़ी से घुमाएगा। तो यही रिएक्शन टरबाइन का बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेशन का, ठीक है। चलिए फिर अब पेल्टन व्हील, फिर फ्रांसिस और
कैप्लान टरबाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेल्टन टरबाइन के बारे में, या इसी को पेल्टन व्हील बोला जाता है। तो इसका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ना बकेट शेप्ड यहाँ पे लगा होता है, जो ब्लेड होता है बकेट शेप्ड होता है। बकेट शेप्ड का मतलब जैसे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्रेयर करने के लिए अपने हाथों को क्या करते थे, फोल्ड करते थे ना, जिस टाइप से दोनों हाथों को, ठीक। तो उसी टाइप का यहाँ पे ब्लेड लगा होता है, जिसी को बोला जाता है बकेट शेप्ड, ठीक। तो होता क्या है, यहाँ पे ऐसे वाटर यहाँ पे आता है, ऐसे वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करता है और इस टरबाइन को ये रोटेट करता है पेल्टन व्हील में। तो पेल्टन व्हील में क्या होता है, ये हाई हेड पे यूज होता है। पेल्टन टरबाइन हाई हेड पे यूज किया जाता है, और इसमें जो वाटर का फ्लो है वो कैसा होता है, टेंजेंशियली होता है। 2 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। पेल्टन व्हील हाई हेड के लिए यूज होता है, और जो इसमें वाटर का फ्लो है वो टेंजेंशियली होता है। दूसरा है कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन में देखिए इसमें क्या है, जो वाटर का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो ऐसे होता है ऊपर से, ठीक। ऊपर से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो कैसा हो रहा है, एक्सियली हो रहा है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ये कैप्लान टरबाइन होता है ये लो हेड में यूज होता है। किस में यूज होता है, लो हेड में यूज होता है। और थर्ड हमारा है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मिक्स्ड फ्लो होता है। इसमें मिक्स्ड फ्लो का मतलब क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है देखो ऐसे तो आता ही आता है, यानी ये एक्सियल हुआ, ये एक्सियल हुआ, ठीक। और इसमें वाटर फिर क्या करता है, अंदर ऐसे रोटेट करता है, तो उसको बोला जाता है रेडियली। तो फ्रांसिस जो टरबाइन है इसमें कैसा फ्लो होता है, मिक्स्ड फ्लो होता है। और दोनों मिक्स्ड का मतलब एक्सियली और रेडियली, इसमें 2 टाइप के फ्लो देखे जाते हैं। और जो फ्रांसिस टरबाइन होता है ये मीडियम हेड के लिए यूज होता है। फ्रांसिस टरबाइन को मीडियम हेड में यूज करा जाता है। अब देखिए इसमें जो एक्सियली, टेंजेंशियली और रेडियली में जो बोल रहा हूँ उसको कैसे देखो। जैसे मान लो यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, तो वो वाटर ऐसे चला जाएगा, तो इसको बोला जाता है टेंजेंशियली, ठीक है। अब मान लो हम वाटर का फ्लो कहाँ से करा रहे हैं, इधर से करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसके पेरीफेरी, जो उसका क्या बोलते हैं, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर से क्या करेगा, सेंटर की तरफ जाएगा वाटर, तो इसको बोला जाता है रेडियली। और मान लो ये इसका शाफ्ट है, तो शाफ्ट के डायरेक्शन में जब वाटर आएगा ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वो वाटर कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो इसको बोला जाता है एक्सियली। तो देखो, तो इसमें 3 टाइप का फ्लो था। पहला था एक्सियली फ्लो, दूसरा रेडियली और तीसरा टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली किस में यूज होता था, पेल्टन में। रेडियली किस में यूज होता था, जो पुराने फ्रांसिस टरबाइन्स आते थे ना उसमें रेडियली यूज होता था। लेकिन जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन आ रहे हैं उसमें मिक्स्ड फ्लो यूज हो रहा है। और एक्सियल फ्लो किस में होता था, कैप्लान में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, कैप्लान टरबाइन लो हेड में यूज होता है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड में यूज होता है, और जो पेल्टन होता है वो हाई हेड में यूज होता है। तो हमने ये टरबाइन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेस लोड और पीक लोड के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पे टाइम है, और जो वाई एक्सिस है इस पे लोड है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, ये हमेशा इतने लोड की रिक्वायरमेंट
हमेशा है। तो बेस लोड क्या होता है? एक ऐसा लोड जो कि हमेशा किसी भी पावर प्लांट को चाहिए ही चाहिए होता है, उसको बोला जाता है बेस लोड। और पीक लोड क्या बोला जाता है? जो कभी कभी, जैसे मान लो कि इस वाले पॉइंट पे आया, इस वाले पॉइंट पे आया, ये बार बार नहीं आएगा, एक सर्टेन ऑफ टाइम पे ये लोड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो तुम हमेशा घर में 4 रोटी हमेशा खाते हो, ठीक है? तो ये 4 रोटी जो खा रहे हो तुम डेली खाते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस लोड है। इतना तुमको हमेशा चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन सपोज कभी तुम्हारे मनपसंद खाना बन जाए, तो उस केस में तुम क्या करते हो? उस केस में तुम 1 रोटी 2 रोटी एक्स्ट्रा कर लेते हो। जहाँ तुम 4 रोटी खाते थे, अब तुम 6 रोटी 7 रोटी खा जाओगे, जब तुम्हारे अकॉर्डिंगली खाना मिलेगा। तो ये जो तुम 3 रोटी 4 रोटी बढ़ा रहे हो, तो इसको बोला जाता है पीक लोड। तो इस टाइप से आपको क्लियर हो गया होगा। बेस लोड क्या होता है? ऐसा लोड जो हमेशा उसका डिमांड चाहिए ही चाहिए होता है। और पीक लोड वो कभी एक सर्टेन टाइम पे आएगा, ठीक है? जैसे बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड पे ऑपरेट होता है। लेकिन जो पम्प्ड हाइड्रो पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट होता है, या फिर डीजल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या होते हैं? पीक लोड और बेस लोड दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो जिसमें मैंने टरबाइन के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ टरबाइन के ऊपर बताया बात, और फिर उसमें मैंने बताया बेस लोड, पीक लोड, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट कैसे ऑपरेट करता है, और देन उसी में यहाँ मैं स्टार्ट कर दूँगा थर्मल पावर प्लांट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एज मोर एज पॉसिबल है उतना शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जितने भी मेरी अपकमिंग वीडियो है वो इजीली आपको मिल जाए।